ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि अगस्त 2025 का है। और इस अगस्त 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से इस चर्चा के दौरान हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में इस अगस्त 2025 में किस किस प्रकार के उनको अनुभव होंगे, किस किस प्रकार के उनको परिणाम प्राप्त होंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम आपके साथ मंथली राशिफल या एनुअल वार्षिक राशिफल की चर्चा करते हैं तो ग्रहों की स्थिति से अवगत आपको जरूर कराते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख, अच्छे और बुरे परिणाम हमको प्राप्त होते हैं, वो सब हमारे ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। तो हमारे लिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो इतना हमारे को जानकारी होना जरूरी है, होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि कम से कम हमें यह पता लग सके कि कौन सा ग्रह इस महीने हमारे लिए फलदायी है, शुभ फलदायी है, या कौन सा अशुभ फलदायी है। इतना हमको जरूर एहसास होना चाहिए, ताकि जो हम अंत में आपको उपाय देते हैं ग्रहों से संबंधित, उन उपायों को आप पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ कर सकें और उसके अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकें। यही एक ध्येय होता है। तो साथियों, ठीक हमारे पीछे एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। यह चार्ट आप मेष लगन राशि के जातकों का है। इसमें सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं कि जहां पर 4 लिखा हुआ है, 4 ये कर्क राशि है और चतुर्थ भाव है, यानी कि 4th हाउस। यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, संबंध बना हुआ है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य यहाँ पर 1 अगस्त से 16 अगस्त तक रहेंगे, मात्र 16 दिन इस राशि में बुध के साथ। और 16 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि, अपनी मित्र राशि से निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। वहाँ पर पहले से ही केतु मौजूद हैं सूर्य के घर में। जो सूर्य के शत्रु हैं, केतु सूर्य के शत्रु हैं, सूर्य केतु के शत्रु हैं, एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो सूर्य अपने घर में आकर के अपने शत्रु के साथ उनका संबंध बनेगा, केतु के साथ सूर्य और केतु की युति बनेगी 16 अगस्त से लेकर माह के अंत तक। आगे बात करते हैं मंगल की, यानी कि जहां पर 6 नंबर लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि, बुध की राशि। और मंगल वहां पर बैठे मार्गी और उदित अवस्था में, बहुत अच्छी अपनी उनकी पोजीशन है, लेकिन शत्रु के घर में बैठे हैं। ये बुध को अपना शत्रु मानते हैं मंगल। तो मंगल शत्रु के घर में 6ठे भाव में मार्गी और उदित अवस्था में बने हुए हैं। पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह जो है यूं तो अपनी शत्रु राशि कर्क में है, बने हुए हैं माह के आरंभ से ही, लेकिन ये अस्त और वक्री स्थिति दोनों में है। यानी कि स्थिति तो बुध की कमजोर ही कही जाएगी। एक तो शत्रु के घर में है और दूसरा अस्त भी है और वक्री भी हैं, उल्टी चाल भी चल रहे हैं और अस्त भी हो रहे हैं। अस्त इसलिए हो रहे हैं कि सूर्य वहां पर बैठे हुए हैं उनके साथ, उनके मित्र ग्रह। लेकिन 9 अगस्त को ये पूर्व में उदय होंगे बुध, और 11 को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो 11 अगस्त को जाकर के इनकी पोजीशन में सुधार होगा बुध की। इस राशि में इनका संबंध इनके मित्र ग्रह सूर्य के साथ माह के आरंभ से लेकर, जैसा मैंने कहा, 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक बना रहेगा। और 20 अगस्त को शुक्र के साथ इनका संबंध बनेगा बुध का, इसी राशि में, कर्क राशि में, चतुर्थ भाव में, 20 अगस्त से लेके और 30 अगस्त तक। 30 अगस्त को बुध जो है अंत में जाके माह के एकदम 30 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि, 30 अगस्त को। बात कर रहे हैं अब आगे हम गुरु बृहस्पति के विषय में। गुरु बृहस्पति जो है, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर बने हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में और ये बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार, इसी राशि में, अपनी शत्रु राशि में, मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन साथ में इनके शत्रु ग्रह शुक्र भी बैठे हुए हैं, शुक्राचार्य। वो 1 तारीख से और 20 तारीख तक रहेंगे इनके साथ बृहस्पति के, 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। क्योंकि 20 अगस्त को शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन करके, हालांकि शुक्र अपनी मित्र राशि में है, मिथुन राशि है, ये बृहस्पति की शत्रु राशि कहलाती है, शुक्र की ये मित्र राशि है, क्योंकि बुध की राशि है, बुध जो है शुक्र के मित्र हैं।
तो अपनी मित्र राशि से ये 20 अगस्त को यहां से निकलेंगे बृहस्पति का साथ छोड़ के, और फिर ये जाएंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में चतुर्थ भाव में, थर्ड हाउस से निकल करके फोर्थ हाउस में जाएंगे, जहां पर पहले से ही इनके मित्र ग्रह बुध बैठे मिलेंगे इनको। फिर इनका बुध के साथ संबंध बनेगा 20 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक। बात आगे अब करते हैं, शुक्र की बात हो गई, बृहस्पति की हो गई, अब शनि की बात करते हैं। जहां पर 12 नंबर लिखा है ये द्वादश भाव है, मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, शनि की सम राशि है। शनि इस राशि में पूरे माह बने रहेंगे, अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, और ये यहां पर वक्री स्थिति में है, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं शनिदेव। हालांकि उदित हैं, अस्त नहीं है, लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं, और इसी प्रकार ये उल्टी चाल पूरे महीने चलते रहेंगे अगस्त के महीने में, अपनी इसी समराशि मीन में, द्वादश भाव में। आगे बात कर लेते हैं राहु की। राहु जो है जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये शनि की राशि कुंभ है, और 11वां स्थान है, 11वां भाव, घर, हाउस, वहां पर राहु बैठे हैं। अब ये क्योंकि कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शनि उनके मित्र हैं, तो आप कह सकते हैं कि राहु अपने मित्र के घर में है, और ये भी पूरे महीना इस प्रकार बने रहेंगे इसी घर में, इसी राशि में। केतु भी जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये सूर्य की राशि है, सिंह राशि, तो केतु की शत्रु राशि है ये। केतु भी इसी राशि में पूरे महीने बने रहेंगे अपने शत्रु के घर में। तो ये थी स्थिति ग्रहों की। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो आपको रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनने जा रही है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अब हम उसके विषय में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, आपके करियर प्रोफेशन को लेके। उसके बाद आपकी इनकम की बात करेंगे, सुख सुविधाओं की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि भाई आपके प्रेम संबंध कैसे चलने वाले हैं, अगर आपका कहीं रोमांस चल रहा है तो कैसे रहेंगे हालात रोमांस के इस महीने आपके लिए। इसके बाद जो विवाहित लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। उसके बाद पारिवारिक जीवन की बात करेंगे, धन के संचय की भी बात होगी, और उसके बाद शिक्षा को लेकर के बात करेंगे, छात्रों की। फिर संतान को लेकर के बात करेंगे कि संतान के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स माता पिता को मिलने की संभावना बनेगी इस माह, और अंत में स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे, और फिर बताएंगे कुछ सरल आसान अचूक उपाय जिनको करने से आप ये महीना अगस्त का अपने लिए और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, अशुभ ग्रहों को शांत करके, उन उपायों को करते हुए। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन करियर की। क्योंकि सूर्य और बुध का युति बना हुआ है, हालांकि बुध की स्थिति कमजोर है जैसा मैंने कहा, तो लेकिन 11 तारीख से बुध की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा, और 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में, 16 अगस्त के बीच में आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मान सम्मान की प्राप्ति के योग हैं। मान सम्मान प्राप्त होगा आपको, और आप अपने कार्यों को लेकर के दूर दराज की यात्राएं भी कर सकते हैं। आपको अपने कार्यों के सिलसिले में कहीं दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो यात्राएं बहुत संभल करके करना है। उन यात्राओं से थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है या परिणामों में कमी रह सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। और 16 अगस्त के बाद से 20 अगस्त की मैं अगर बात करूं, 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक के बीच का जो समय होगा वो भी आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला होगा। आपको अपने करियर से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ेंगे। ये आपके करियर की स्थिति रहेगी अगस्त के महीने में। मैंने आपको समय अवधि भी बताई। इनकम की अगर हम बात करें तो देखिए, 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में आपकी इनकम अच्छी रहेगी, हाथों में पैसा आएगा, आय आपको बराबर होगी, धन का लाभ होता रहेगा, धन के लाभ में कमी नहीं रहेगी, और धन का जो संचय है वो भी आप प्लानिंग के अनुसार सही तरीके से चाहेंगे तो कर सकेंगे, उसमें भी लाभ मिलेगा। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, सुख सुविधाओं का तो ऐसा है कि ये जो सिलसिला है लगभग पूरे महीने आपके लिए सही बना रहेगा। बीच में कभी कुछ दिन कमी हो सकती है, वरना पूरा महीना सुख सुविधाओं से आप परिपूर्ण रहेंगे। मेष लगन राशि के जातक। बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों को लेके कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए बात क्या है, आपका झुकाव तो अधिक से अधिक रहेगा, विशेष तौर पे 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में अपने प्रेम संबंधों को लेकर के। और दूसरा, जो आपका प्रेमी या प्रेमिका है उसके साथ जो आपके संबंध हैं, रिश्ते हैं,
उसमें भी थोड़ा सा आप अपने ऊपर संयम बरतेंगे और इस बात की आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप वैचारिक तौर पे भटक ना जाएं। यानी कि मित्र के साथ किसी प्रकार का भी कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा ना होने पाए कि जो अशोभनीय हो, जिसको किसी भी रूप में उसकी प्रशंसा ना की जा सके, ऐसा कोई कार्य करना पसंद नहीं करेंगे 16 तारीख तक। लेकिन 16 तारीख के बाद से माह के अंत तक का जो समय है, माह के मध्य से माह के अंत तक का कह सकते हैं, ये वो समय होगा साथियों कि जिसमें आपको अपने मित्र के साथ संबंध में तनाव पैदा होते हुए भी आप देख सकते हैं। कोशिश आपकी रहनी चाहिए माह मध्य से पूरी तरह से कि आपके संबंध अपने मित्र के साथ यानी कि प्रेमी या प्रेमिका के साथ अच्छे बने रहें। आपको अपना व्यवहार, आपकी भाषा, सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने मित्र का भी पूरा ध्यान रखना है, अन्यथा तनाव पैदा होने की बहुत संभावना बन रही है माह मध्य से माह के अंत के बीच, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में। अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के। साथियों, वैवाहिक जीवन जो है आपका वो सामान्य से मध्यम निकलता रहेगा पूरे महीने मेष लगन राशि के जातकों का। उसमें कोई विशेष परेशानी आने की संभावना नहीं है, ना ही कोई बहुत आप उसका आनंद लेने वाले हैं। मतलब एक सही समय आपका व्यतीत होगा वैवाहिक जीवन, ना कोई ज़्यादा परेशानी, ना कोई ज़्यादा प्रसन्नता या सुख, मध्यम। अब आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन की बात हो गई, अब शिक्षा को लेकर के भी बात कर लेते हैं छात्रों की। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो महीना है, और अभी यही महीना नहीं, आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए भी आगे आने वाला भी काफ़ी समय, आप छात्रों को अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सजग और सावधान रहना है। थोड़ी सी भी लापरवाही अगर आपकी ओर से हुई तो आपके रिजल्ट्स प्रभावित जरूर होंगे, इसकी बहुत अधिक संभावना है और माह के मध्य से तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आपके इसी पढ़ाई के कारण मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। यानी कि जो लोग आपसे काफ़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छा करेंगे, प्रदर्शन आपका अच्छा रहना चाहिए, और ऐसा आप उस कसौटी पर खरे अगर नहीं उतर पाएंगे तो निश्चित रूप से मान सम्मान में तो कमी होगी। और सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ही गिलानी महसूस होगी, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए। यहाँ पर कुछ इसी प्रकार के संकेत हैं, उपाय आपको देंगे अंत में, वीडियो देखते रहिए। उपाय करेंगे तो आपको सुख शांति बनी रहेगी और रिजल्ट्स भी अनुकूल प्राप्त होते रहेंगे। साथियों, बात करते हैं संतान को लेकर। संतान की ओर से भी माता पिता को इस महीने, अगस्त के महीने, अभी थोड़ा सा दिक्कतें रहने की संभावना है। यानी कि उनका मन अशांत रह सकता है संतान के कार्यों की ओर से, संतान की परफॉर्मेंस की ओर से थोड़ा चिंतित या चिंता बनी रह सकती है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य बीच बीच में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सावधान बने रहेंगे तो स्वास्थ्य आपका एकदम सही चलता रहेगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं उनका अगस्त माह 2025 का मंथली राशिफल। अब हम आते हैं आपके उपायों पर, कौन से वो उपाय आपको करने चाहिए। प्रिय साथियों, एक तो गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें और करते रहें लंबे समय तक, क्योंकि लगभग 1.5 साल केतु यहाँ रहेंगे, लगभग 1.25 साल। तो आपको मेष लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जो भी हैं, गणपति जी की पूजा तो नियमित रूप से करते रहें। चाहे गणेश चालीसा का पाठ करें, अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणेश अथर्व शीर्ष का, जो मर्जी आप गणपति जी की पूजा जरूर करते रहें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 8 माला, 11 माला, जो भी आप कर सकते हैं। और सफ़ेद और काले रंग के कुत्ते को आप कम से कम, अगर रोज़ नहीं तो शनिवार के दिन जरूर उसको रोटी अपने हाथों से खिला दें। सूर्य देव को भी तांबे के पात्र से जल अर्पित करें, 1 चुटकी उसमें रोली मिला करके, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें। साथ ही माँ दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। तो साथियों, ये उपाय अगर आपने किए और करते रहे रेगुलर बेसिस पे, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका ये महीना बहुत सुख शांति से व्यतीत होगा। तो साथियों, ये था आप
मेष लगन राशि के जातकों का माह अगस्त 2025 का मंथली राशिफल, जिसके विषय में अभी हमने आपके साथ बातचीत की है। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पे बनेंगे वे भी एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ अब हम अपने सभी आप दर्शकगणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।